घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. जी, रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल। हर बुधवार को हम पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट 2 डिकेड से बात कर रहे हैं और बातें चलती जा रही हैं और पीके साहब हमारे साथ हैं और आपके फोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीके साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और वेलकम टू योर ओन प्रोग्राम आवर FM 91.9 और बहुत बहुत धन्यवाद कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, नाम इतना बढ़िया रखा है, अपने आप अपना बन जाता है आपका सब। क्यों जी? बिल्कुल अपना अपना रेडियो सबका अपना हो गया ना, सबका अपना तो सबका वैसे भी आप अपने हैं, तो थैंक यू वेरी मच रणवीर जी। और शुरुआत करते हैं, देखिए कि रियल एस्टेट का ना कुछ जो भी है काफी देर से जो हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मार्केट और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कहाँ कहाँ ग्राफ जाता है। तो अभी जो होल्ड हुए हैं रेट, इसको आप कैसे देखते हो, कैसे कंपेयर करते हो रियल एस्टेट के साथ और क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका? जी, इसकी उम्मीद तो थी सबको कि अप्रैल में अभी इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा, बढ़ने की तो बात अब छोड़ दीजिए। और ये तो पहले ही उम्मीद थी, सबको पता था कि आज ये होल्ड ही करेंगे, लेकिन अब 79% चांसेस इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि 79% चांसेस हैं कि जून 5 को इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेकिन आज जो मैं सुन रहा था, अपने गवर्नर साहब की स्पीच सुन रहा था, उसमें ये मेरे को जरूर एहसास हुआ कि वो बड़ा क्लियरली एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है पहले उन्होंने जल्दबाजी की थी और फटाफट जो हमारी इन्फ्लेशन जब 2.8 तक आ गई थी तो उन्होंने फटाफट उसका फिर बढ़नी शुरू हो गई थी जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को रोका था। तो और उनको बड़ी एक किस्म से कीचड़ उछाला गया था उनके ऊपर। यहाँ तक हमारे पॉलिवर साहब ने कह दिया था कि जैसे मैं अगर आ जाऊंगा इलेक्शन में तो मैं इसको फायर कर दूंगा। अब वो कहाँ गया, वो चुप है अब, क्योंकि इस वक्त इनका बड़ा सॉलिड स्टेप से बड़ा अच्छा काम कर रही है बैंक ऑफ कनाडा, तो वो एक जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है। तो फिर भी ये मानना है इकोनॉमिस्ट का कि शायद 5 जून को 79% चांस बता रहे हैं इंटरेस्ट रेट यहाँ से गिरेगा और टोटल 3 बार इंटरेस्ट रेट कम होने की 0.75 तक जाने की उम्मीद है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेट्स होप अब क्या होता है, क्योंकि आपको पता ना पहले भी जो इनकी इन्फ्लेशन फोरकास्ट थी 1-2 बार गलत निकली, जिसकी वजह से थोड़ी सी बदनामी उठानी पड़ी इनको। क्योंकि इनकी जो 6 मैन जो 6 लोगों की इनकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है वो बैठ के डिसीजन लेते हैं अलग अलग जगह से, तो वो कई बार गलत हो गया उनका सोच। तो वो कह रहे हैं कि भी ये फोरकास्ट के ऊपर भी इनको अपना विश्वास रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। तो चलो जो भी इनको बोला थोड़ा सख्ती से बोला जी इन्होंने, लेकिन मेरे को फिर भी उम्मीद है कि 65-70% चांसेस है कि 5 जून को इंटरेस्ट रेट कम होगा। आई नो, जून में काफी उम्मीदें हैं और उसके बाद कितना 0.5 और 0.25 नहीं 0.25 जी, क्योंकि दिक्कत ये आ गई ना कि देखो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया, 3.5 हो गया, हमारा डॉलर वैसे ही आज गिर गया, 0.69 हमारा डॉलर गिर गया। तो अब ये अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा गिरा देंगे तो हमारा डॉलर और गिर जाएगा और वहां पर अमेरिका उल्टी तरफ चल पड़ा। देखा जाए तो कनाडा अमेरिका को फॉलो करता है ज्यादातर, लेकिन इस बार मुझे लगता है फॉलो नहीं करेगा क्योंकि हमारे हालात उनसे थोड़े डिफरेंट होते जा रहे हैं। अल्टीमेटली मेरे को लगता है अमेरिका भी 2 बार तो इंटरेस्ट रेट इस साल घटाएगा, कम करेगा, पर इस बार पहला स्टेप कनाडा लेगा मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट। हाँ, पिछली बार शायद आपने डिस्कस भी किया था कि मोस्टली अमेरिका को फॉलो किया जाता है, पर इस बार शायद कनाडा उनकी इंतजार नहीं करेगा। ये भी बहुत बड़ी अपने आप में अनएम्प्लॉयमेंट देखो ना जी, अनएम्प्लॉयमेंट देखो ना कितना जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है यहाँ पर ना, ये भी तो देखो ना 1.3 मिलियन जो है अनएम्प्लॉयमेंट पीपल लास्ट मंथ रहे हैं, 2,50,000 अनएम्प्लॉयड बढ़ गए 1 साल से। तो ये बातें जो है हम कब तक इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे, हमें अपनी इकोनॉमी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट उनको देखे बगैर ये पहले ही कम कर। तो ये होगी बात इंटरेस्ट रेट की और अब थोड़ी सी रियल एस्टेट की बात टेक्निकली कर लेते हैं पूरा डिटेल में कि रियल एस्टेट के बारे में जो इन्वेस्टर्स हैं या कोई फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या लोग जो स्विच करते हैं घरों को रूटीन में जेन्युइनली, और मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ा डिटेल में, आज एक मुझे मैसेज भी सुबह आया था, कहते कि पीके साहब को जब आए तो मुझे पूछना कि जनरली क्या होता ना कि जनरली ओवरऑल एक बार कहते बड़ी देर पहले वो कई सालों से आपको सुनते हैं, जितेश नाम उन्होंने बताया अपना, और कहते हैं एक बार पीके साहब ने कहा था कि एवरेज शायद एक बंदा इंसान अपने लाइफ में 4 या 5 घर तो अपने लिए चेंज करता है विदाउट इन्वेस्टिंग।
राइट? बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हो मार्केट, और जिन्होंने चेंजेस करने हैं या बड़ा घर लेना है या चेंज करना जगह को, और कुछ लोग ये भी कहते सोच रहे हैं कि यहाँ की मार्केट ब्रैम्पटन मिसिसागा को छोड़ के हम थोड़ा सा 50-100 किलोमीटर इधर उधर चले जाए। एक और मुझे मैसेज आया था, कहते हैं हम तो उन्होंने क्या किया कि मिसिसागा का घर रेंट पे दे के अच्छे पैसे मिल गए उनको, रेंट पे, लीज पे, तो वो शायद डंडाक की तरफ कहीं मूव कर गए। तो ऐसे बड़ी एग्जांपल्स आई हैं, आज मुझे मैसेज आए। तो कहते हैं कि आपको डिटेल में पूछें कि वाला रेंट में चढ़ा के वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डंडाक में इस वक्त रेंट की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, ये लोगों ने बुक कराए थे ना, तो वहाँ पर उनका रेंट में चढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो वो कह रहे हैं चलो वहीं चले जाओ। हाँ, तो वो हम ही वहीं चले जाते हैं और ये वाला रेंट में दे देते हैं। हाँ, तो वो जो डिसीजन कहते हैं हमने लिया, वो उनका अपना कहना था कि हमारे लिए कहते बड़ा बेनिफिशियल रहा, इधर से पैसे अच्छे आ रहे हैं, मिसिसागा में प्राइम जगह मकान था, तो उधर वो चले गए। प्लस वो किराए पे दिक्कत नहीं पड़ी, खुद जाके रह रहे हैं और एक नए मकान में जाके रह रहे हैं, एक नए एरिया में रह रहे हैं। जब भी आप नए एरिया में नेबरहुड में जाते हो तो वो बात ही कुछ अलग हो जाती है उसकी। तो ये डिसीजन वैसे आपको क्या लगता है कि इस तरह के डिसीजन जो है कि इज इट एडवाइजेबल? व्हाट डू यू थिंक? आप एक और बात बताऊं, मैं एक और बताऊं, खैर इनको डंडाक में मूव करने का ये जो पॉइंट बता रहा हूँ उसका तो उनको फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि मार्केट गिरी हुई है। लेकिन जब भी आप नया घर बुक कराते हैं, मान लीजिए आपने कोई घर बुक कराया, मान लीजिए 1 मिलियन का, मान लीजिए, ठीक है जी, और जब आपने उसकी चाबी ली तो वो हो गया 1.2 मिलियन का। आज नहीं है वो सिचुएशन, लेकिन अक्सर ये सिचुएशन देखी जाती है। तो सबसे बड़ी बात है, जब उसको रेंट में चढ़ाते हो तो पहली बात तो $2 लाख के ऊपर तो कैपिटल गेन उसी वक्त बन गया, जो 1-2 लाख बढ़े। लेकिन जब आप उसको मूव कर जाते हो उस घर में और उसको प्रिंसिपल घर बना लेते हो तो वो 2 लाख का मतलब ही खत्म हो गया, क्योंकि वो आपका प्रिंसिपल घर बन गया, कैपिटल का मतलब ही नहीं उठा। तो मूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है अगर आप कर सकते हैं तो। ओके, ठीक है ना जी। और अब जो आप बता रहे थे रियल एस्टेट की हालात की बात, देखो CMSE की रिपोर्ट बड़ी मतलब कि डिफरेंट आई है और मैं उसी को बताना चाहता हूँ। CMSE ने पता क्या फोरकास्ट कर दिया है, 2 सालों के अंदर 20% प्राइस बढ़ने वाला है ऑल ओवर कनाडा के अंदर, 20%। अच्छा, ओके, ये हाहाकार वाली बात है। 20% CMSE की रिपोर्ट आई है कि बढ़ने वाला है। ये 2 साल में कहा? एवरेज प्राइस साहब 2 साल के अंदर 20%। अच्छा, ओके, विद इन 25 और 26 के अंदर, ठीक है सर। इन्वेस्टर्स इसी पे इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि होल्ड कर लें प्रॉपर्टी? आप सुन लीजिए, जब मैं पिछले हफ्ते भी बोल रहा था कि लॉन्ग ड्यूरेशन 25-26 की क्लोजिंग से पहले मत लेना, भगवान ने सिर पे हाथ रखा, मेरी बात ठीक निकली। इनकी बात को अगर सुना जाए तो, और ये जो इन्होंने 2 साल के अंदर 20,000 की बात करी है। और एक बात और सुन लीजिए, टोरंटो के अंदर ये मार्च के अंदर $20,000 एवरेज प्राइस बढ़ गया। ओके, सिर्फ मार्च के अंदर, ठीक है। सेल गिर गई, 15% सेल गिर गई, वो भी कारण था प्राइस बढ़ने का बहुत बड़ा। लिस्टिंग्स 15% गिर गई। अब लिस्टिंग्स 15% गिरने का मतलब ये है, सेल गिरी है 4.5, मैं मिक्स कर गया, सेल 4.5 और लिस्टिंग 15% गिरने का मतलब ये होता है कि सेलर मार्केट में ज्यादा आगे, बायर कम है, ठीक है जी। अब SNLR आप तो जानते हैं, आप रियल्टर हैं, सेल टू न्यू लिस्टिंग रेशियो, SNLR 50% पे आगे खड़ी होगी, विच इज ए वेरी गुड साइन, क्योंकि 45% और 55% के बीच में अगर SNLR आती है तो उसको बैलेंस मार्केट कहते हैं। और बैलेंस मार्केट सबके लिए अच्छी है। ये कुछ चीजें बड़ी कुछ ठीक भी हो रही हैं इस गल्फ सिचुएशन के अंदर। अब जैसे हाउसिंग स्टार्ट है, अब हाउसिंग स्टार्ट CMSE बोल रहा है कि 2024 में कम ही रहेगा, क्योंकि बिल्डर्स को भी, डेवलपर्स को भी इंटरेस्ट सूट नहीं कर रहा, उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, डिमांड ऊपर से कम हो गई। लेकिन उनका ये मानना है कि ये इस साल तो गिर रही है, पर 25 और 26 में क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट आएंगे और गवर्नमेंट की कंटिन्यूड सपोर्ट जो अब बार बार ट्रूडो गवर्नमेंट बोल रही है, वो देखते हुए 25 और 26 के अंदर, 2025 और 26 के अंदर इसकी जो है हाउसिंग स्टार्ट तेजी से ऊपर बढ़ने की उम्मीद। पूछना कि इज इट राइट कि आजकल रेंटल मार्केट भी थोड़ा टफ हो रही है? टफ इन विच सेंस? मतलब कि रेंट पे हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, नहीं मिल रहा है। हाँ, फ्रॉम लैंडलॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहते ना, वो वक्त गया जब गुलछड़े उड़ाया करते थे। वो क्या था, कोई एक था ना कहानी, बड़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन थी, वो गुलछड़े उड़ाने वाली बात लैंडलॉर्ड की गई। आज उनको टेनेंट लाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो सीधी सी बात है रणबीर जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कहते हैं ना, हर चीज का अति जो है गलत होती है। अति भी इतनी हो चुकी थी कि ये है, अब ये इसके अंदर एक तो और भी बात है कि क्लोजिंग इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा कॉन्डो अपार्टमेंट्स ज्यादा रिलीज हुए हैं, इतनी ज्यादा लोगों को चाबियां
गई हैं कि इन्वेंटरी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से अब टेनेंट, मान लीजिए एक बिल्डिंग के अंदर पहले 20 रेंट पे चलते थे, आज वो 50 और 60 रेंट पे चल रहे हैं, तो 3 गुना तो टेनेंट नहीं बढ़े ना, तो इसलिए आज थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसी में विच इज आई थिंक इज ए गुड साइन, अच्छी बात है, नहीं तो रेंट रोज का बढ़ना, टेनेंट भी कहाँ जाएगा बेचारा। तो एक इसी में उन्होंने एक ये भी सवाल पूछा था, मुझे पहले ही किया था फोन उन्होंने, वो कहते हैं कि जैसे सपोज करो एक आपने बताया था ना कोई कि जो वेकेंट प्रॉपर्टीज है वो इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, तो कहता मेरा 1 महीने से वेकेंट है, तो कब तक इन क्या रूल्स क्या रिलेटेड? 6 महीने। ओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसके ऊपर 2 मिनट लगाना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज। वेकेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है आपका 6 मंथ जो है 182 डेज से ज्यादा अगर और उससे ज्यादा अगर वेकेंट है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो टैक्स की बात मैं करूंगा बाद में। मुझे इतने फोन आए लोगों के कि उनको नोटिस आ गए हैं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आ गया कि 1% की एसेस वैल्यू बढ़ गई, जिसका 6,000 थी, जिसकी 6 लाख की एसेस वैल्यू, उसको 6,000 का बिल देना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने ये वेकेंट टैक्स का ऑनलाइन जाके भरा ही नहीं। जिन लोगों ने नहीं भरा उनको ये नोटिस आ गया है सबको, मेरे को कई कॉल आए हैं। मैं उनको एक तरीका बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, वेबसाइट इनकी अपडेट हो चुकी है, और आप जिनको ये नोटिस आ चुके हैं वो कृपा करके घबराए मत। मैंने कईयों को देखा बीपी हाई हुआ पड़ा, कोई हमें गोली खाई, इतने मैसेज आ रहे हैं, तो मेरे को जवाब देने मुश्किल हो रहे हैं। मैं बता दूं, मैं धीरे धीरे बोलता हूं, नोट कर लीजिए। जो नोटिस है वो नोटिस हाथ में पकड़िए और toronto.ca में जाइए, -वेकेंट होम्स वेकम होम टैक्स, toronto.ca -वेकेंट होम टैक्स, ये जाइए। वहां पर बहुत सिंपल 2 मिनट लगेंगे, अपना वो जो है आपका प्रॉपर्टी टैक्स का जो है बिल है उसके ऊपर आपका जो नंबर है, असेसमेंट नंबर जो आपका है वो नंबर भर दीजिए, फिर आपका वो नेक्स्ट आता है, आपका पासवर्ड कोड आता है वो भर दीजिए, 6 से 9 डिजिट का होता है, और लिख दीजिए अगर वो टेनेंटेड है तो लिख दीजिए टेनेंटेड है और सबमिट कर दीजिए, चैप्टर क्लोज। अच्छा, ये सबको करना ही अपना कॉन्टेक्ट नहीं पी साहब करना ही पड़ेगा सबको, चाहे वेकेंट है या नहीं है? टोरंटो, जिनकी प्रॉपर्टी टोरंटो में, अभी मिसागा वगैरह यहाँ शुरू नहीं हुआ अपील में, ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूँ, नहीं, जिनकी प्रॉपर्टी टोरंटो में है उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, टोरंटो वाले तो हाँ, फिर तो उनका सवाल वैसे ही कोई सेफ है वो, क्योंकि ब्रैम्पटन में कहा उन्होंने प्रॉपर्टी मेरी, तो ब्रैम्पटन वाले नहीं ठीक है। नहीं, वेकेंट टैक्स तो यहाँ भी लगेगा, अभी नहीं है, लेकिन जिस जगह तैयार रहें, पर इतना 6 महीने खाली ना रखें। जी, दैट्स राइट। और साथ साथ पीके साहब जो प्रोजेक्ट है आपके पास, तो अभी वो थोड़ा बता दें कि अभी बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन से में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? थैंक यू रणवीर जी। ऐसे है कि आपको याद ही होगा कि हमारा बस वाला जो ट्रिप था बहुत ज्यादा कामयाब हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा कामयाब हुआ था, और उसके बाद एनकरेज हुए हम लोग। कुछ हमारे पास ऐसे भी इन्वेस्टर आए थे जो कह रहे थे कि हमें छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, डिफरेंट एरिया में करनी है। तो उस दिन के बाद हमें रोज हम सीखते आप लोगों से, आपकी फीडबैक से हम सीखते हैं, तो हमने फिर डिफरेंट और बिल्डर्स को भी मिलना शुरू किया उनकी इन्वेंटरी के चक्कर में, और बहुत अच्छे हम कम वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज अलग अलग एरिया में लेके आए, जैसे हैमिल्टन में भी लेकर आए हम, जबरदस्त अनबिलीवेबल इंसेंटिव्स लेके आए। और आप हमें इसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ह्यूज इंसेंटिव्स लाखों डॉलर की अगर आपको चाहिए और डिफरेंट एरिया में डिफरेंट बिल्डरों को चाहिए। हम सिर्फ एक ध्यान रखते हैं कि हम सिर्फ इंसेंटिव्स की तरफ नहीं जा रहे, हम ड्यूरेशन प्लस बिल्डर की स्ट्रेंथ के ऊपर भी जा रहे हैं। ये ना हम इंसेंटिव लेके बैठ जाए, बाद में पता चला घर ही नहीं मिला हमारे को, तो वो वाला हाल नहीं है। तो हम बड़े स्ट्रांग बिल्डर्स का जाके इंसेंटिव्स और नेगोशिएट करके डिफरेंट बिल्डर्स से भी लेकर आए। आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हम आपको दिलाएंगे ह्यूज इंसेंटिव्स। हमारी सपोर्ट आपके साथ है, हमारा ठप्पा साथ लगा हुआ है। 647-299-4757 647-299-4757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डालिए नाम के साथ, तो आपको कॉल बैक आ जाएगी। प्लीज नाम डालना बहुत जरूरी है, विदाउट नेम हम कॉल बैक नहीं किया करते, तो हमें अपना नाम जरूर बताइए और आपको कॉल बैक हमारे ऑफिस से आएगी एंड वील प्लान, और आप जैसे मांगेंगे आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। एक तो ये हो गया, और दूसरा जैसे मैंने बताया अभी हमने पिछले 15 दिन से दोबारा हायरिंग का शुरू किया हुआ है, और डिफरेंट हम उसके अंदर पैकेजेस लेकर आए हैं, और प्लस हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग है बड़ी सख्त, जैसे बिल्डर्स के साथ लेके जाना, जैसे अभी मेरा ये अपने एजेंट्स के साथ भी मैं बस में जाता हूँ, उनको पूरा एक रास्ते में एक्सप्लोर करते हैं, जगह जगह एरिया बताते हैं कैसे बेचना कैसे नहीं बेचना, बिल्डरों को मिलाना, बिल्डरों को हम सीनियर्स को अपने ऑफिस में लाके इनवाइट करके लंच या डिनर के टाइम पे या हाई टी के टाइम पे हम ये उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने एजेंट्स को। और अभी कल भी जैसे 1-2 प्रॉपर्टियां डायरेक्ट बिल्डर के पास भेज के अपने एजेंट को इंट्रोडक्शन करा के बेची, हमारे 1-2 एजेंट्स ने बेची हैं, 2 एजेंट्स ने। तो इस किस्म की हमारी हेल्प, आपकी बैक ऑफिस सपोर्ट आपकी रहती है, प्लस ट्रेनिंग, क्या किस्म की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है डिफरेंट, तो वो भी सारी आपको मिलती है। तो आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन अगेन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर 647-299-4757। अगर आप कॉल करेंगे तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा ऑफिस में, इसलिए बेटर है कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए विद योर नेम और आपको कॉल बैक आ जाएगी। 647-299-4757
4757। जी रणजीत जी पीके, क्विकली एक लास्ट मैसेज मैं पढ़ देता हूँ। और तारिक साहब ने मैसेज आपको लिखा कि पीके साहब, वी ऑलवेज एंजॉय योर सेगमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। ये तो ईद मुबारक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको हो जी। बहुत बहुत बढ़िया। देखो कितना बड़ा एक, मैं तो क्या कहूंगा कि एक महीना सर सारा दिन पानी भी नहीं बहुत मुश्किल है। मेरे साथ बस में जो कुछ मुस्लिम भाई भी गए थे, हालांकि 90% ने कह दिया था कि हम इसके बाद जाएंगे, पर फिर भी मेरे साथ बस में करीब 10 लोग थे। मैं हैरान था, खाना पीना चल रहा था, पर अगर उन्होंने मजाला टच किया हो किसी चीज को, मतलब ये हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है। मैं तो कहूंगा कि आपके साथ में कोई बैठा हुआ जूस पी रहा है, कोक पी रहा है, स्नैक्स खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, और आप पानी तक नहीं पी रहे। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। ईद मुबारक हो सब मुस्लिम बहन भाइयों को। और उन्होंने क्योंकि बस वही पूछा जो आपने वो अभी दिया था टिप्स के, पैसे बच सकते हैं कि कहते जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डर की क्लोज कराते हैं हम, तो डू यू सजेस्ट के उसी को प्रिंसिपल होम करके हम शिफ्ट कर जाएं, बाद में ऐसे करें, 2 साल वहां रहे 3 साल? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से बात कर लें, मैं तारिक जी को समझा दूंगा कैसे। अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो यू शुड करते हैं। मेरे खुद के बेटे ने किया, मेरे बेटे ने बुक किया था 900,000 का घर। हालांकि उसके लिए घर छोटा है, सेमी अटैच था, छोटा था उसके लिए, लेकिन जब उसने चाबी मिली तो 1.2 मिलियन का हो चुका था। कहता डैड 3 लाख रुपए मैं टैक्स क्यों दूं, मैं एक साल नए घर के मजे लेता हूं जाके। हाँ, सही बात। तो मूव कर गया। 1 साल के बाद अगर बेचेगा तो 1 साल के बाद वाले प्राइस से फिर कैपिटल गेन लगना शुरू होगा ना। आपने शुरू में तो 3 लाख के ऊपर बचा लिए ना। दैट्स राइट, वंडरफुल जी। बिल्कुल जी। और पीके साहब का नंबर है 6472994757 6472994757। पीके साहब, एनीथिंग एल्स, एनी मैसेज यू वांट टू गिव? थैंक यू वेरी मच इंद्र जी। बस ये है कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट मी, विल डिस्कस 6472994757। हमारे खुद के ऑफिस में इन हाउस लॉयर हैं, इन हाउस अकाउंटेंट हैं, इन हाउस मॉर्गेज ब्रोकर हैं। किसी किस्म की भी आपका वन विंडो सर्विस कह लो हमारे ऑफिस में है। यू कैन नेवर गो रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। और पीके साहब, एक चीज जाने से पहले जरूर कहूंगा कि आपके साथ जब भी बात करते हैं ना, ये टाइम का पता नहीं चलता है, इसके पीछे राज पता नहीं क्या है, कई साल ही हो गए, पता नहीं, लेकिन वी ऑलवेज एंजॉय। जल्दी चल पड़ती है। ये शरारत है किसी की, कोई घड़ी जल्दी चला देता है। जल्दी चला देता है। नहीं सर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। अच्छा टाइम हमेशा जल्दी भी जाता, पता नहीं चलता। दैट्स राइट जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और पीके साहब को जरूर कॉल करें 6472994757। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट।